दूल्हा: पंडित जी, दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं? पंडित: ताकि तुम्हारा कोई भी दोस्त ये न कह सके कि ये मेरी वाली है। पिता पुत्र से: नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात की। पुत्र पिता से: मुझे पता है डैड, आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। हमसे रेस: एक दिन चिटकू के घर चोर आया। चिटकू ने देख लिया तो चोर भागा। चिटकू भी चोर के पीछे भागा। भागते भागते चिटकू चोर से आगे निकला और बोला, एक तो चोरी, ऊपर से हमसे रेस। टीचर: बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। छात्र: रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। टीचर बेहोश। गोविंद बीवी से: लगता है आज खाना सासू माँ ने बनाया है। बीवी: हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला? गोविंद: वो क्या है ना कि रोज खाने में काला बाल निकलता था और आज सफेद निकला है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया तो पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो, तुम्हारे अंदर के पशु को भला चूहे से भी कोई डराता है? पतलू फोन पर, ओए मोटू, तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? मोटू: कोई खास नहीं। पतलू: वैसे मैं 2-3 बार तेरे रेस्टोरेंट आया, पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। मोटू: यार, तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम हम लोग खाना खाने घर जाते हैं। एक दिन चिटकू मुटकू को प्यार पर लेक्चर दे रहा था। चिटकू: यार, प्यार होने की 2 सिचुएशन होती है। मुटकू: कौन सी? चिटकू: पहले जब कोई खूबसूरत लड़की एक्टिवा पर आए तो प्यार हो ही जाता है, और दूसरी जब कोई बदसूरत लड़की आडी में आए तो प्यार करना पड़ता है। पत्नी चाहे 45 मिनट अपनी माँ से फोन पर बात करती रहे, एक बात अंत में हमेशा कहती है, ठीक है माँ, फिर फ्री होकर कॉल करती हूँ। डॉक्टर बेहोश मरीज को देखकर, यह तो मर गया है। मरीज होश में आकर, मैं जीवित हूँ। मरीज की पत्नी मरीज पति से, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, इतने बड़े डॉक्टर हैं, झूठ बोलेंगे क्या? यह बात सुनकर पति बेहोश हो गया। पापा: बेटा, आज क्या बात है, तुम्हारी माँ बहुत चुप चुप बैठी है। बेटा: पापा, अब और दुखी मत कीजिए, माँ मेरी वजह से चुप है। पापा खुशी से: अच्छा, ऐसा क्या किया तूने? बेटा: माँ ने मुझे बाजार से लिपस्टिक लाने भेजा था, मैं फेवी स्टिक ले आया। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन में लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला, भूख नहीं है साले, वरना इतना मारता कि लोगों का पंचतंत्र की कहानी पर से भरोसा उठ जाता।
एक दिन चिटकू ने गुरुजी मुटकू से प्रश्न किया, गुरुजी, शादी कितने जन्मों का बंधन है? गुरुजी हंसते हुए, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म तो निकल गए, यह आखिरी है। पति पत्नी से हमारे सामने जो औरत रहने आई है वह तेज स्वभाव की है। पत्नी, तुम्हें कैसे पता? पति, वो सुबह मैं उसे बालकनी से देखते हुए स्माइल कर रहा था तो साली मुझे सैंडल दिखा रही थी। दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के टाइम एक बच्चा रोने लगा। माँ का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगी। पति पत्नी में लड़ाई। पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति ने आत्महत्या करने की सोचकर बाजार से जहर लाकर खा लिया। वह मरा नहीं, बीमार हो गया। पत्नी गुस्से में बोली, 100 बार कहा है कि चीज़ें देखकर खरीदा करो। पैसे भी गए और जिस काम के लिए गए वह हुआ भी नहीं। पति बेहोश। राहगीर बच्चे से, बेटा स्कूल जा रहे हो क्या? बच्चे ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया, साले तेरा बाप स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर हनीमून पर भेजता था क्या? आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई नहीं सुनता, पर यहाँ तो बटन दबाते ही 4 आ जाती हैं। डॉक्टर, मैंने रिसर्च करके एक ऐसी क्रीम का आविष्कार किया है जो कोई स्त्री उपयोग करे तो 40 साल की स्त्री 20 साल की लगेगी। मित्र, तब तो खूब बिकती होगी, मार्केट कवर कर लिया होगा, बहुत डिमांड होगी। डॉक्टर, ना भाई ना, कोई स्त्री खुद को 40 की समझे तब ना। शराबी बीवी की व्यथा। पहले ठीक था, रोड पर ही पड़े हुए मिल जाते थे, अब ढूंढने के लिए 500 मीटर अंदर जाना पड़ता है। शाम होते ही घर के बजाय वार या ठेके की तरफ आकर्षित होने के नियम को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का भाई प्यूटन, मुझे शराब की होटल का स्वभाव पसंद आता है जो खुद खाली होकर दूसरे को फुल कर देती है। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। मैंने एक टीवा से घर जाते वक्त रॉयल स्टैग की एक बोतल खरीदी और घर पर जाने लगा। अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर रास्ते में कहीं एक्टिवा गिर गई और बोतल टूट गई तो फिर क्या पीऊँगा। एक्टिवा रोककर बोतल निकाली और पूरी बोतल वहीं पर पी गया। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही निकला। एक्टिवा रास्ते में 4 बार गिरी। काम वाली नहीं आई हो और बीवी पोछा लगा रही हो तो साला पैर बचाकर ऐसे निकलना पड़ता है जैसे नक्सलियों ने लैंडमाइन बिछा रखा हो और गलती से बारूद फट ना जाए। टीचर, बताओ सबसे चतुर प्राणी कौन सा है? गोलू, हिरण। टीचर, कैसे? गोलू, सतयुग में प्रभु राम को फंसाया था और कलयुग में सलमान खान को।
टीचर बेहोश।